जय हिंद दोस्तों। समय नष्ट ना करते हुए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करते रहिए, हमको मोटिवेट करते रहिए और देखते रहिए वीडियो। एंजॉय द वीडियो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन में यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट लगेगा। सेकेंडरी स्कूल मतलब जो है क्लास 10, ठीक है। हायर सेकेंडरी होता है क्लास 12। सेकेंडरी स्कूल पास सर्टिफिकेट लगेगा ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, हैविंग बीन सिलेक्टेड एज कंपल्सरी और इलिटेटिव सब्जेक्ट, conducted by any recognized board of school education by government of India, state governments, Indian territories of India, shall be mandatory educational qualification for all approved categories of GDS। ठीक है, तो आपको क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगेगा? सिर्फ क्लास 4 का। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज का कंपलसरी नॉलेज लगेगा। इस बार ये मैंडेटरी किया है। पहली बार भी था लेकिन उसका चेकिंग इतने ज़ोरों शोरों से नहीं होता था जब इस बार हो रहा है। जो द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, दैट इज नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड एज कंपलसरी और इलिटेटिव सब्जेक्ट। मतलब इस बार जो कर दिया है, अगर आप कंपलसरी या इलिटेटिव सब्जेक्ट के थ्रू नहीं समझते उस लोकल लैंग्वेज तो आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए आपको एक लिखित देना होता है कि देना होता था पहले कि हमको पता है इसका लोकल लैंग्वेज, लेकिन अब जो है कंपलसरी और इलिटेटिव सब्जेक्ट के तहत अगर आपने लोकल लैंग्वेज पढ़ा है तो ही आपका ये होगा ग्रांटेड, और अगर नहीं होगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं होगा। मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि आप नॉर्थ में हैं, आप हिंदी भाषी हैं और आप साउथ में जाके कोई तमिल या तेलुगु जगह का पोस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा मुश्किल होगा इस बार। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, साइकिलिंग का नॉलेज आपका होना चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग इज ए प्री रिक्विसाइट कंडीशन or for all GDS post. In case of candidate having knowledge of riding a scooter or motorcycle, that may be considered as knowledge of cycling also. The candidate has to submit declaration in this effect। ठीक है, तो कैंडिडेट को ये एक बस लिख के दे देना होता है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग के लिए। अगर आप मेल कैरियर है तो आपका मोस्ट ऑफ द केसेस काम साइकिलिंग पे ही होगा। एमडी को भी साइकिल यूज़ करने का मतलब कर सकते हैं, अगर एमडी है तो भी साइकिल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत बढ़िया चीज़ आता है, ये है एडेक्वेट ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, और इस बीच हम एक बात बताना चाहते हैं, पहले जीडीएस जो ज्वाइन करते थे उनको एक फार्निशिंग सिक्योरिटी देना पड़ता था। ठीक है, वो फार्निशिंग सिक्योरिटी अब नहीं देना होगा। फार्निशिंग सिक्योरिटी मतलब का 1 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड, जो 1 लाख तो कोई देता नहीं था, 2500 का एक बॉन्ड देना होता था और उतना ही होता था। ठीक है, तो यहाँ पे एडेक्वेट ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यहाँ पे आपको वो बॉन्ड देने की आप कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले एक नोटिस आया था जो सबसे पहले हमने ही आपको दिखाया था, इसीलिए जो है वो कैंसिल हो गया है। मतलब अब ये देने की कोई ज़रूरत नहीं। अब एडुकेट ऑल्टरनेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड मतलब क्या है? एक जीडीएस जो है, आपको पहले भी हमने फर्स्ट वीडियो में कहा था, ये थर्ड वीडियो है, तो पहले भी हमने कहा था कि जब एक जीडीएस आप जीडीएस ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो आपको जो है एक मतलब आप सिर्फ एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट हो, बस इतना ही है। नाम चेंज हो सकता है लेकिन काम चेंज मोस्ट ऑफ द केस नहीं होगा। आपका ड्यूटी 4 आवर्स का है, आपका सैलरी कम है। ठीक है, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि 4 आवर्स में आपको उतना सैलरी मिल रहा है तो वो ठीक है, इसलिए बाकी 4 आवर्स है आपके पास, और बाकी 4 आवर्स में आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं अपने परिवार के प्रतिपालन के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, लेकिन आप ये कर रहे हैं, ये आपको डिक्लेरेशन देना होगा। ठीक है, कहीं कहीं जगह पे इस पे कोर्ट का एफिडेविट भी लगता है। Candidate applying for the post shall note that he or she shall adequate means of livelihood stipulated in 3A(3). इस रूल के अंदर आता है जीडीएस कांग्रेस एंगेजमेंट रूल 2020 support himself herself and his or her family from other sources so as to supplement his or her income. However, this shall not be prerequisite for candidate for the purpose of selection. Candidate shall require to comply with this condition within 30 days after selection before engagement. The candidate shall furnish an undertaking application from itself that she or she other sources of income besides the
मतलब पहले जो एक कोर्ट का एफिडेविट लगता था वो नहीं लगेगा, अब एनेक्शर फॉर्म में जो होगा उसको फिलअप करने से ही आपका हो जाएगा। बिसाइड्स अलाउंस टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट लाइवलीहुड। ठीक है, तो जैसा हमने कहा वैसा ही है। ओके, अब यहाँ पे जो है नो पेंशन होल्डिंग एंड इलिटिटिव ऑफिस विल बी कंसिडर्ड फॉर एंगेजमेंट टू द पोस्ट। ठीक है, कैंडिडेट सिलेक्टेड as GDS shall not engage with any other activity or any other outsider agency which could be detrimental to the business and interest of the post office। ठीक है, तो एक GDS को ये नहीं किया जा सकता कि आउटसाइड आप कोई एजेंसी के साथ युक्त है, और जो आउटसाइड एजेंसी के साथ आप युक्त हो सकते हैं लेकिन वो पोस्ट ऑफिस का काम को हार्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके। पास्ट एक्सपीरियंस और सर्विस ऑफ एनी काइंड विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन, कि पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर कोई आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, आप कहीं जगह पे सब्स्टिट्यूट का काम किए हो, तो उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ये वीडियो इतना तक ही था। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अच्छे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द से जल्द आ रहे हैं।